नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। आपकी स्टडी कैसी चल रही है? शानदार, वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इट इज आल्सो नोन एज इंटरेक्शन एनर्जी। आपको पता है कि इस दुनिया में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है जब आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तब यू हैव टू डू वर्क डन, आपको वर्क डन करना है। तो आइए इसका क्या डेफिनेशन है देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स potential energy of a system, yes, of a system of charged particles, is defined as, हाँ जी, कैसे is defined as the amount, yes, the amount of external work done required to bring, you can say to assemble charged particles from a reference point मतलब इन्फिनिटी ले लेते हैं हम यहाँ पे। From infinity to given configuration means location, configuration without accelerating या any change in kinetic energy, you can say without accelerating the charged particles। तो ये डेफिनेशन हो गई, सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या करना है कि सर आपको कोई सिस्टम बनाना है, दिस इज द सिस्टम, इसमें चार्ज पार्टिकल्स आए हैं Q1, Q2, Q3, Q4, ओके। तो यहाँ पे इनकी लोकेशंस फिक्स है किसी सिस्टम में, इन लोकेशंस पे इंडिविजुअल चार्ज को आप लेके आओगे। यहाँ पे आपको जो भी वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ कैरी करते हुए, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, उन सब का जो सम होगा वो ही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को किस रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। एक जनरल मैंने एग्जांपल लिया कि सर इस जनरल एग्जांपल में सिस्टम बनाना है चार्जेज का, तो एक रेफरेंस पॉइंट आपको लेना होता है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी हमने कंसीडर किया है, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसीडर किया जाता है? जीरो। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नॉट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी या एट इन्फिनिटी, यू कैन से एट इन्फिनिटी इज कंसिडर्ड, क्या कंसिडर किया जाता है? एज जीरो, कंसिडर जीरो एज रेफरेंस। यस, यू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो आपको लेना है, जीरो जूल, यू कैन से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी है, हमने क्या लिया है? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या कंसिडर किया हमने? जीरो एज ए रेफरेंस। और फिर वहाँ से हम जब एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे सिस्टम में लेके आएगा और जो वर्क डन करना पड़ेगा, उन सारा का सारा वर्क डन स्टोर हो जाएगा किसकी टर्म्स में? पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इस पे फर्दर चलते हैं कुछ नोट्स के लिए। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, आइए पहले नोट पे ध्यान दीजिए। इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिपल्सिव, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिपल्सिव, अगर रिपल्सिव है तो क्या हो जाएगा? देन द एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, आपको वर्क डन करना पड़ेगा
कैसे? आप देखिए सिस्टम है, यहाँ पे कोई चार्ज रह रहा है Q1 पहले से, और आप Q2 को यहाँ से इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, व्हाट विल हैपन? ये रिपेल करेगा। आपको यहाँ लेके आना है इस सिस्टम में, तो इसके फील्ड के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। इसका फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, इसका फील्ड है, और ये क्या करेगा? आपको रिपेल करेगा, और इसके अगेंस्ट आप वर्क डन करोगे। यानी आपने सिस्टम पे वर्क डन किया है, और ये क्या है? सिस्टम। तो सिस्टम पे वर्क डन किया है आपने, ऑन द सिस्टम यू आर डूइंग वर्क डन। इट मीन्स यू आर सप्लाइंग द एनर्जी, आप सप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब दैट इज एनर्जी सप्लाइड। यस, एनर्जी सप्लाइड टू दिस सिस्टम। आपने सिस्टम को एनर्जी सप्लाइड की है। अगर एनर्जी सप्लाई की है, आपने वर्क डन किया है सिस्टम पे, आप इसको लेके आ रहे हो, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क डन किया है, आपने एनर्जी सप्लाई की है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। शाबाश। सो फाइनल एनर्जी इंक्रीजेस, हैंस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस ऑफ द सिस्टम। अगर इंक्रीज होगा तो चेंज इन हैंस, तो आप कह सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, क्या आएगा? सर आपको पता है इंक्रीज हो रही है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये इट विल बी पॉजिटिव। ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो याद रखिए, अगर फोर्स कैसा है, इफ फोर्स इज रिपल्सिव, अगर फोर्स रिपल्सिव है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा सिस्टम पे, और सिस्टम पे वर्क डन करना पड़ेगा, तो आपका जो चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फाइनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। नेक्स्ट नोट क्या कहता है? जस्ट अपोजिट क्या होगा? इफ, शॉर्ट में लिखता हूँ, इफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, अगर फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव, तो आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम खुद वर्क डन करेगा। इफ फोर्स इज अट्रैक्टिव देन work is done by the system, by the system। अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है, so energy will be decreases, so potential energy of system decreases। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यस, वेरी गुड। डिक्रीज होगा तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा? देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, शाबाश, नेगेटिव आ जाएगा। सर डिक्रीज हो गया। तो यहाँ से ध्यान रखिए, फोर्स जब रिपल्सिव है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, जब फोर्स अट्रैक्टिव है तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव। इस तरह से ये नोट कंप्लीट होता है। यस मैजिक, थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों पे बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। पहला जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है आप जानते ही होंगे। एफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी ओ अपॉन डी आर, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट के इक्वल होता है एफ कंजर्वेटिव। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो उसका ग्रेडियंट आता है। तो दिस इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स, और पोटेंशियल का अगर ग्रेडियंट लोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आता था माइनस dv अपॉन डी आर। पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और पोटेंशियल एनर्जी का आपने ग्रेडियंट लेते हो तो वो क्या आता है? फोर्स आता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस कीजिएगा दोनों में। गेटिंग दिस? तो यहाँ से कंजर्वेटिव, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सर डी यू। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं हम पहले ही बता चुके हैं। अगर आपको नहीं पता फिर भी पीछे वाले लेक्चर्स देखें आप स्टार्टिंग में कूलम्ब्स लॉ में, या फिर मैं यही बता देता हूँ आपको कि ऐसे फोर्स जो जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करे, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। लाइक एग्जाम्पल ग्रेविटेशन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, स्प्रिंग फोर्स एग्जाम्पल है, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस एफ कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर वेक्टर। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, तो आपको ये मिल जाएगा एफ कंजर्वेटिव फोर्स तो डी आर वेक्टर। अच्छा ये बताओ, यहाँ मैं कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लूँगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आ जाएगा यहाँ से आर इनिशियल से आर फाइनल,
ये एनर्जी U इनिशियल से U फाइनल, तो ये आपके पास में आ गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। गेटिंग दिस इज द, अब यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूँ। U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स रख दीजिएगा Fe डॉट डी आर, ये हो जाएगा R इनिशियल टू R फाइनल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। यहीं से कुछ कंसेप्ट दे रहा हूँ। आपने डेफिनेशन देखा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी, हमें सब चेंज इन ही निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल पॉइंट अगर आप इन्फिनिटी लेते कंसिडर करते हो तो वो जीरो हो जाती है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी सिंगल टर्म मिलती है। आप जो ये mgh लिखते थे ना, mgh, ये भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही होता है डेल्टा यू, लेकिन हम इसको सिंपल यू लिख देते हैं। क्यों? वाई? क्योंकि हम इन्फिनिटी को रेफरेंस मान लेते हैं या फिर ग्राउंड को रेफरेंस मान लेते हैं, और ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी जीरो इनिशियल, और यहाँ इनिशियल जीरो पुट करते ही ये यू रह जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये डेल्टा यू ही होता है। वहाँ पे ग्रेविटेशन में बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम केस है। हाँ जी, ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आ गया, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं इसको जो आपने डेफिनेशन दी थी सर, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू कैन से इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये होता है एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, वो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव एक्सटर्नल वर्क डन का साइन। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स रखूँ तो नेगेटिव आ जाएगा। क्यों सर? हमें पहले ही आपने बता दिया था कि जो डब्ल्यू एक्सटर्नल होता है वो नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ऑब्वियसली होगा भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर रिपेल करेगा तो आपको उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। काफ़ी बार हम देख चुके हैं इस चीज़ को, तो मैं इसको इसी वापस लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, आप लिख सकते हो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक नेगेटिव में, ज़रूर ध्यान दीजिएगा ताकि प्लस और माइनस का आपके कोई डिफरेंस ना आए। These are the most important formulas. First you can say this one, okay. Second you can say, ये इंटीग्रेशन करने के बाद में this is the second, this is third one, okay. थर्ड वन में ये दोनों कंसिडर कर लीजिएगा, और ये डिफरेंस ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, यू है ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहां से ये डिफरेंस क्रिएट कीजिएगा जरूर। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, हम कंसेप्चुअल अप्रोच पे चलते हैं। फॉर पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, है ना। यहाँ लिख से पोटेंशियल जो पे सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स। देखिएगा, देयर आर टू चार्ज पार्टिकल्स, ये कह सकते हैं आप। ये रहा कि यहाँ पे Q1 है, और यहाँ से R डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2। इस सिस्टम को आपको बनाना है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? डेफिनेशन क्या कहती है सर, इनको इन्फिनिटी से आप लेके आओ, इन्फिनिटी से आप पहले Q1 को लेके आओ। ठीक है, पहले कुछ नहीं था, इसको भूल जाओ। तो यहाँ कोई नहीं था इसको रोकने वाला, किसी का फील्ड नहीं था, जिसका फील्ड होगा वही रोकेगा। यहाँ कोई नहीं था, पहले कोई नहीं था, Q1 को आप लेके आए, तो यहाँ जो फर्स्ट वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो जूल। सेकंड, जब आप Q2 को लेके आओगे इन्फिनिटी से बाय एनी पाथ, बिकॉज इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो कोई से भी पाथ से लेके आओ, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जैसे आप लेके आओगे तो इसका फील्ड आ चुका है यहाँ पे, ये पहले अपना घर बना चुका है, ये इसको क्या करेगा? रोकेगा। यहाँ पे घर बनाने से फाइट होगी इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में फाइट होगी तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे इस पॉइंट P पे, ये ओरिजिन मान लो O पे है और ये P पे है, ठीक है, ये P पे है, अगर यहाँ इसको घर बनाना है Q2 को, तो इसके फील्ड के अगेंस्ट इसको फाइट करना पड़ेगा, तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा सर, जिस चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो Q2 इनटू इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? Vp।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा ये सर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा U इज इक्वल टू वर्क डन W1 प्लस W2। W1 तो कितना है 0, W2 कितना है Q2 इंटू VP, और VP आपको पता ही होगा VP यहाँ पे कितना है K, किसकी वजह से, इस पहले वाले की वजह से, K Q1 अपॉन डिस्टेंस R, तो ये हो जाएगा K Q1 अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 अपॉन R। ये ध्यान रखिए कि पोटेंशियल में केवल सिंगल चार्ज आता है और पोटेंशियल एनर्जी में दोनों चार्ज आते हैं Q1 Q2 और नीचे केवल सिंगल पावर R, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई K Q1 Q2 अपॉन R। के आप लोगों को पता ही है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अगर मैं यहीं पे बात करूँ सर ये नेगेटिव चार्ज होता है, एक अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज होते हैं, तो नोट कर लीजिए, हम पहले बता चुके हैं इन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी चार्ज पुट, चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज पुट विथ साइन, किसके साथ पुट करते हैं, साइन के साथ में। मान लीजिए हम कंसिडर कर लेते हैं फॉर अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस, फॉर अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, अपोजिट काइंड चार्ज का मतलब एक तो मान लो Q1 प्लस का है और ये क्या है नेगेटिव है, तो इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस K Q1 Q2 अपॉन R। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का, सिंपल कुछ नहीं, फाइट करा देना दोनों की, ठीक है। K Q1 Q2 अपॉन R, वर्क डन निकालना होता है आपको। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स। अब हम 3 चार्ज पार्टिकल्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। करना क्या है सर, इन्फिनिटी से 1 by 1 लेके आओ। मान लो Q1 को मैं यहाँ लेके आया, पहले कोई नहीं था, किसी का फील्ड नहीं है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा सर 0। लेकिन जैसे सेकंड वाले को लेके आओगे, इसका फील्ड क्या करेगा, रोकेगा। यू हैव टू डू वर्क डन अगेंस्ट दिस, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप Q2 को लेके आओगे और इसका वर्क डन क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा चार्ज जिसको लेके आ रहे हो, और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल यहाँ का मान लेते हैं क्या V2 एट अ पॉइंट V2, ठीक है। ये कोई सेपरेशन ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे कोई डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया R12 और ये हो जाएगा थर्ड वाला पॉइंट R23 और ये हो जाएगा R13, इन दोनों की। थर्ड वाले चार्ज को भी इन्फिनिटी से लेके आओ। मान लो ये चार्ज आप जब लेके आओगे तो इसको तो इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट फाइट करना पड़ेगा। क्यों, ये कहेगा मेरा फील्ड है, ये भी कहेगा मेरा भी फील्ड है, तो इससे भी फाइट कर, इससे भी फाइट कर, दोनों के पोटेंशियल से फाइंड करना पड़ेगा। तो कोई वर्क डन करना पड़ेगा इसको W3, और वो क्या हो जाएगा, किस चार्ज को लेके आ रहे हो Q3, और यहाँ का टोटल पोटेंशियल होगा V3, ठीक है, दोनों की वजह से। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करके जिस चार्ज को लेके आओ वो मल्टीप्लाई कर दो, वो वर्क डन आ जाएगा। टोटल वर्क डन हमारे पास में आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सर आप लिख दीजिएगा इसको W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। अब जब ये पढ़ रहे हैं तो W1 0 हो जाएगा। तो मैं जो शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ सर, 1 2 की फाइट करानी है, फिर 2 3 की फाइट करानी है, फिर 3 1 की फाइट करानी है। यानी पहले 1 और 2 में इंटरेक्शन कराना है, ठीक है, इन दोनों की फाइट हुई, फिर 2 3 में इंटरेक्शन कराना है, फिर 3 और 1 की। तो लिखते जाइए 1 और 2 का मतलब K Q1 Q2 अपॉन R12, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सिमिलरली 2 3 का फाइट कराओ, K Q2, सीरीज से ऑर्डर से लिखना, बिल्कुल सीरीज से, है ना, 1 2 2 3 ये आ जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। यहाँ से चलेंगे K Q1 Q3 R13। तो इस तरह से सिस्टम की आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अच्छा सर, पहले 2 चार्ज की वजह से हमने कैलकुलेट किया, 2 चार्ज की वजह से ना, तो उसमें सिंगल टर्म आई, 3 की वजह से 3 टर्म्स आ रही है। तो कैसे पता करेंगे कितनी टर्म आएगी, एक फॉर्मूला है NC2, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं सर, NC2 से। NC2 का मतलब होता है n(-1/2)। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब पुट करके देखो कितने चार्ज है यहाँ पे सर, यहाँ पे 3 चार्ज है, तो पुट करके देखो कितनी आएगी। देखिए यहाँ पुट करके देखो 3 × 3 - 1/2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 / 2 2, तो 3 टर्म आनी चाहिए। तो 3 टर्म आ रही है, 1 2 and 3,
गेटिंग दिस। तो इस तरह से हम इसका, अगर हाँ नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइन पुट कर देते। यस, तो इस तरह से आप अगर 4 होगा तो 4 में कितनी टर्म आनी चाहिए, अभी देखते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम 4 चार्ज पार्टिकल वाले एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। Q1, Q2, Q3 एंड Q4 को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। ये रैंडम में कोई स्क्वायर हो या कोई जनरल नहीं, लेकिन स्क्वायर ही आएगा आपके, स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है। Q1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस R12 से डिनोट किया है, ऐसे डायगोनली भी डिस्टेंस हमने डिनोट की है। क्या करना है, एक ही काम है, वर्क डन। कहाँ से लाना है सर, इन्फिनिटी से लेके आओ। ये लो साहब, Q1 को यहाँ लेके आऊँगा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में इसका तो 0 होगा। लेकिन जैसे Q2 को लेके आओगे वर्क डन करना पड़ेगा, W2 फिर W3 फिर W4, तो ये इसका फाइट होगा भाई। Q2 को लेके आओगे इसके अगेंस्ट, Q3 को लेके आओगे इन दोनों के अगेंस्ट फाइट होगा। फिर Q4 को लेके आओगे इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, तीनों के अगेंस्ट इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ कितनी टर्म आएगी पोटेंशियल एनर्जी में, फॉर्मूला लगाओ। टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है सर, NC2 यानी n(-1/2). n कितने हैं सर, 1 2 3 4 चार्ज पार्टिकल है, तो 4 × 4 - 1 / 2। हाँ जी, कितना आ जाएगा, 4 × 3 / 2, कितनी आ गई, 6 टर्म, है ना। 6 टर्म आनी चाहिए अपनी पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखिए बनाते हैं पेयर, ये हो जाएगा 1 2 की फाइट कराई, ठीक है। अब किसकी, 2 3 की फाइट कराई, फिर 3 4 की करा दी, फिर 4 1 की, फिर 2 और 3 डायगोनली भी तो करानी है फाइट, 2 और 4, फिर U 1 और 3। तो कितने हो गए टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ चुकी है अपने पास में। क्लियर है सारी चीज़ें, पेयर बनाते जाओ, 1 2 2 3 3 4 4 1, फिर डायगोनली बनाओ, ठीक है। अब यहाँ से हम आराम से पुट कर देंगे वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 से डिनोट किया हमने। सिमिलरली K Q2 Q3 अपॉन R23। हाँ जी, लिख दीजिएगा सैम 3 4 R34 K Q1 Q4 अपॉन R14। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव जरूर पुट कीजिएगा। नोट हम लिख चुके हैं, प्लेनेट ऑफ फिजिक्स ने अभी नोट बताया आपको, RBI ने नहीं। हाँ जी, उन्हीं की तो कमी है RBI वालों की, वही तो काम देते हैं, उनके लिए ये नोट पढ़ना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये आपका एक कंसेप्ट डेवलप किया हमने। अब न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार है ना, फिर डेरिवेशन पे चलेंगे। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन पोटेंशियल एनर्जी। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है से, ये यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, ABC से नाम दिया है, कोई बात नहीं है, आप 1 2 3 भी बोल सकते हैं इसको, यू कैन से। यस, कोई बात नहीं, ध्यान दो। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी सिस्टम की, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, चार्ज दे रखे हैं 1 2 3। हाँ जी, क्या आ जाएगा, सिंपल है सर, यू सिस्टम आपने बताया था। ऑर्डर बनाओ, टर्म तो पता है कितनी आएगी, 3 आएगी। अरे भैया रख लो, 3 × 3 - 1/2, तो कितनी आ जाएगी 3। तो कैसे लिखोगे, UAB + UBC UCA, और कोई बनेगा पेयर, AB का बन गया, BC का बन गया, CA। अब कोई पेयर बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ फटाफट से लिख दीजिए, ये आ जाएगा KQA QB अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस RAB, और कितना है, L ही है, तो इसको डायरेक्ट L लिखते हैं ना, डायरेक्ट L लिखते हैं। ये हो जाएगा KQB QC / L, KQC QA / L। हाँ जी, K/L हम कॉमन ले लेते हैं। हाँ जी, QA कितना है सर, Q है Q@B कितना है, 4Q, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से Q and 4Q डिवाइड, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। सेकंड QB ये आ जाएगा प्लस QB कितना है, 4Q, QC कितना है, -6Q, इनका मल्टीपल कीजिएगा, फिर QC -6Q, माइनस के साथ रखेंगे, यस, ये हो जाएगा Q, किस में, पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ जी, Q²
क्यू स्क्वायर आ रहा है, देख लीजिए आप, नहीं आ रहा तो देख लीजिए आराम से देखिए। ये हो जाएगा 4q² माइनस 24q² माइनस 6q²। यस सर, ये हो जाएगा माइनस 30 में से 4 गया तो 26, तो ये हो जाएगा माइनस 26q²/L। क्या हो गया सर? अच्छा, ये हो जाएगा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, ये के पता ही है आप लोगों को, ये इसका होता है, के को बोलते हैं 1/4πε0, 1/4πε0 26q²/L। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, ट्विस्ट लेते हैं इसमें। रेडी फॉर दैट? यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन जो ट्विस्ट वाली बात की थी। इसमें क्या कह रहा है? इफ चार्ज ए इज मूव्ड मिड पॉइंट ऑफ ए बी के मिड पॉइंट पे आपको इसको मूव कर दिया, यहाँ पे मान लेते हैं मिड पॉइंट है डी, ऐसे बी को यहाँ पे मूव कर दिया, मिड पॉइंट है ई, ऐसे सी को यहाँ मिड पॉइंट पे हमने मिड पॉइंट पे मूव कर दिया, ठीक है, और एफ। तो ये आपको एक नया सिस्टम मिल गया। इस नए सिस्टम को यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये नया सिस्टम आपके सामने है। ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया एफ, ये हो गया ई। यहाँ चार्ज आ गया प्लस क्यू, यहाँ चार्ज आ गया प्लस 4q, और यहाँ है आपका माइनस 6q। बात आती है तो सर साइड की लेंथ की। सर ये कंप्लीट L था, तो यह कितना हो गया? हाफ L/2। अगर ये L/2 है हाफ, ये भी L/2 होगा, तो ये भी L/2 जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये साइड जो लेंथ आएगी वो L/2 L/2 L/2। सिंपल, सब कुछ है हमारे पास में, चार्ज है, सेपरेशन है, तो ये आ जाएगा सिस्टम ऑफ न्यू सिस्टम का U डैश बोल सकते हो। क्या आ जाएगा सर? U ऑफ DE, U ऑफ EF, U ऑफ FD। फटाफट से इसका वैल्यू लिख दीजिए। दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से मैं K/L/2 कॉमन ले लेता हूँ डायरेक्ट ही। दोनों का क्या आ जाएगा? यहाँ से Q × 4Q, ठीक है। फिर इन दोनों का लिखिए यहाँ से। अच्छा चलो ठीक है, लिखना ही पड़ेगा मेरे को, नहीं तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूज हो गया तो सब फ्यूज हो गया। दोनों EF नेगेटिव आ जाएगा, K/Q 4Q, और ये 6Q प्लस यहाँ लगा दो माइनस, फिर देखा जाएगा L/2, फिर हो जाएगा ये प्लस KQ, और दिया जाएगा माइनस 6Q/L/2। यस, क्या कॉमन आ गया? फटाफट से कॉमन ले लो। KQ²/L, और 2 पर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यह आ जाएगा -24, यह आ जाएगा -6। तो ये कितना आ रहा है? सेम ही आ रहा है क्या? ना सर, 2 भी तो आगे, ये आ जाएगा -26 और ये 52, KQ²/L, U of system। yes, now what is the value K? K is the 1/4πε0, 4πε0 Q²/L। तो दिस इज द, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज या डिक्रीज? हाँ, नेगेटिव में है तो डिक्रीज हो रही है। इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी का वेरी इजी क्वेश्चन आता है और कर सकते हैं आराम से। बस ये ऑर्डर पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई करो चार्जेस को, डिवाइड करो उनके बीच का डिस्टेंस को। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का पार्ट। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसका है लास्ट क्वेश्चन है ना, अंदर कुछ हो गए। फाइंड द एक्सटर्नल वर्क डन इन अबव प्रोसेस। ये प्रोसेस जब क्यू को मिड पॉइंट पे लेके आए, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस में कितना आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा, कैसे फाइंड करोगे बताओ? अभी सर आपने एक रिलेशन बताया था, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। सर आपने बताया कि जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वो होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। W एक्सटर्नल आपने बताया था, U फाइनल माइनस U इनिशियल। सर आपने U फाइनल कैलकुलेट की, U फाइनल आपकी आई थी -52 KQ²/L, और U इनिशियल आपने कैलकुलेट की थी पहले, ये U इनिशियल थी, फिर यहाँ के लिए U फाइनल हमने फाइंड कर ली। देखा, ऐसे यूज़ करते हैं चीज़ों को। KQ²/L क्या करेंगे? वर्क डन निकाल लेंगे, कितना वर्क डन आ जाएगा? तो देखिएगा U फाइनल -52, दोनों का KQ
स्क्वायर अपॉन एल माइनस माइनस प्लस 26 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, माइनस का 26 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। के का वैल्यू आप जानते हैं कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल। तो दिस इज योर एक्सटर्नल वर्क डन। वेरी सिंपल, चुटकियों में क्वेश्चन हो रहे हैं, वेरी गुड। तो यही कंसेप्ट है प्लैनेट ऑफ फिजिक्स का कि हर चीज़ को इजी से इजी बना दे और आपके हर कदम पर आपके साथ रहे। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लैनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार। आपकी स्टडी कैसी चल रही है? शानदार, बढ़िया, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क नीडेड टू मूव द चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको एक स्क्वायर दिया है जिसका साइड लेंथ है एल, उसकी साइड कितनी है एल, और ये चार्जेज हैं प्लस क्यू माइनस क्यू। ये डायगोनल्स के कॉर्नर्स पे हमने रखा है। अब इनको आपको इन्फिनिटी से लेके आना है, इन्फिनिटी से लाके इस कॉन्फ़िगरेशन में, इस लोकेशन पे आपको क्या करना है, ये सिस्टम बनाना है। तो ये सिस्टम बनाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। मैंने आपको प्रोसेस बताया कि सर इन्फिनिटी से जब आप लेके आओगे, इनका नाम दे दो, आप ऐसे करो, इनका नाम दे दो, 1 2 बोल दो इनको। ये Q1 हो गया, Q2 हो गया और ये हो गया Q3। ठीक है, इनका नाम इजी हो जाएगा, साइड है ही। अच्छा बताओ, ये एल है, ये भी एल है, आपको डायगोनल भी काम में आएगा। बिल्कुल फाइट तो होगी इनकी। तो डायगोनल की लेंथ आपको पता हो जाएगी कितनी है सर, L√2। शाबाश, L√2। तो सिमिलरली इस डायगोनल की भी लेंथ कितनी हो जाएगी सर, L√2। वेरी गुड, L इंटू √2 है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, और ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, डायगोनल लेंथ है। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अब हमें वर्क डन करना है क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है। तो इसको आप कहाँ से कहाँ लेके आओगे, इन्फिनिटी से लेके आओगे। पहले कोई चार्ज नहीं था यहाँ पे, ठीक है, नो वन चार्ज, इसका कोई वर्क डन नहीं होगा, इसका वर्क डन क्या होगा, 0। ऐसे फिर सेकंड को लेके आओगे आप, सेकंड को इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। थर्ड को आप लेके आओगे तो थर्ड को इन दोनों के, फर्स्ट एंड सेकंड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी फाइट कराएंगे, इसकी फाइट कराएंगे। फिर फोर्थ वन को लेके आओगे तो इसको 1 के अगेंस्ट भी फाइट करना पड़ेगा, सेकंड से भी फाइट करना पड़ेगा, और 3 से भी फाइट करना पड़ेगा। फाइट करने का मतलब उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो आइए, हमने आपको बताई है ट्रिक जो है सर, क्या है कि सीरीज ऑर्डर फॉलो करो। सर सिस्टम की आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सर, लेकिन वर्क डन पूछा है। अच्छा, वर्क डन पूछा है तो कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान दो सर। वर्क एक्सटर्नल, जो वर्क एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब आपको पता है U इनिशियल तो इन्फिनिटी ले रहे हो, U फाइनल सिस्टम। यहाँ पहले सारे के सारे चार्ज इन्फिनिटी पे थे, तो उनकी जो इन्फिनिटी वाली पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर यहाँ सिस्टम पे निकाल लेंगे। तो यहाँ आपको ये बोले, ये जो सिस्टम बनाया आपने, माइनस और U इन्फिनिटी, और U इन्फिनिटी आपको पता ही होता है क्या होता है, 0। पहले वहाँ पे तो इन्फिनिटी पे, अब इस सिस्टम में कितनी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा U ऑफ सिस्टम। यस स्टूडेंट, बताइए फटाफट सर, U12, वेरी गुड, शाबाश। U23, शाबाश। अच्छा, टर्म कितनी आएगी पता कर लोगे, टर्म्स कितने चार्ज है, 1 2 3 4 चार्ज है। तो n-1 अपॉन 2 वाला फॉर्मूला, 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो कितनी टर्म आ गई, 6 टर्म्स आ गई। तो 1 2 2 3 3 4 प्लस 4 1 प्लस, अब इनकी आपस में आपने इंटरेक्शन करवा दिया। अब डायगोनली इंटरेक्शन कराओ, U13 प्लस U24, गेटिंग, वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए विथ साइन। तो ये हो जाएगा के जानते ही हैं आप, ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस सबकी L है। यहाँ से ये हो जाएगा K Q2 Q3 डिवाइड बाई L प्लस K Q3 Q4 अपॉन L, और ये आ जाएगा यहाँ से Q4 Q1 अपॉन L। वेरी गुड। आगे क्या आएगा सर, आप लिख तो रहे हो? हाँ जी, लिख रहे हैं, बिल्कुल सब, भटकने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी आपको।
पूरा नोट्स और कंसेप्ट यहीं पे न्यूमेरिकल सहित हम यहाँ बता रहे हैं, आपको कहीं भटकना नहीं है डियर स्टूडेंट, कहीं भी नहीं तो भटक जाओगे इस संसार में। डियर स्टूडेंट हम यहाँ देखिए कि Q1 कितना है, Q है, और Q2 कितना है, -Q, वेरी गुड, डिवाइड बाई L। अब Q2 एंड Q3 पे आ जाइए, Q2 Q3 वही एक माइनस पॉजिटिव डिवाइड बाई L। फिर चलते हैं 3 और 4 पे डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा 3 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है डिवाइड बाई L। और 4 एंड 1 का इंटरेक्शन कराइए आप कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ से डिवाइड बाई L। अब चलते हैं डायगोनल वाली टर्म्स लिखते हैं कि Q1 एंड Q3 बोथ क्या हैं, पॉजिटिव है, दोनों के बीच का डिस्टेंस L इंटू √2 है ना। अब चलते हैं 2 एंड 4 पे, तो 2 एंड 4 पे चलिए, दोनों नेगेटिव है, -Q एंड -Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस L √2 है ना। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ये माइनस 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 सब में माइनस है, तो ये हो जाएगा -4kq² टर्म। इन दोनों में ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, दोनों टर्म सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2kq² इंटू √2। अब आप क्या कॉमन ले सकते हो, इनमें से kq² आप बाहर ले लो। ठीक है, तो ये kq² आप लोगों ने बाहर ले लिया, अंदर रह गया -4 और यहाँ रह गया +2 डिवाइड बाई √2। देखिए kq² बाहर आ चुका है। अब क्या करेंगे सर, सिंपल है, 2 में √2 डिवाइड करोगे √2 रहेगा। k का वैल्यू आप लोगों को पता ही है, 1/4πε0 q² L, और ये हो गया -4 + √2। तो ये आपकी सिस्टम की जो नया सिस्टम बना है इन्फिनिटी से यहाँ लाके उसका एनर्जी आ गया। और हमें पता है कि सर वो जो वर्क डन एक्सटर्नल है किसके इक्वल है सर, जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो आ जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी U सिस्टम के इक्वल आ जाएगा। और वो कितनी आई है, ये आ गई सर 1/4πε0 q² L। सर आपने अभी भी बोला नॉट, अरे नॉट वो वाला मत सुनो यार, ये वाला नॉट मतलब वैक्यूम, फ्री स्पेस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, बने रहिए, फोकस, यस मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्या है देखिए, assume that 4 charges at corners are fixed। ये फिक्स कर दिए गए हैं चार्जेस के कॉर्नर्स पे, एंड अनदर चार्ज +Q is bring from infinity to at the center of this square this configuration। ठीक है, इसको इन्फिनिटी से इसके सेंटर में लाने में आपको कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और कैसे लेके आ रहे हो, स्लोली, ताकि इसका एक्सेलरेशन ये गेन ना करे, काइनेटिक एनर्जीज में ऐड ना हो, वेरी स्लोली, ये कंसेप्ट है। हाँ जी, कैसे करोगे बताओ सर। अरे ध्यान दो, कुछ नहीं है, एक्सटर्नल वर्क डन का आपको सिंपल फॉर्मूला बताया है, बस बहुत ध्यान रखो। क्या है सर, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। अरे वाह, वेरी गुड सर। U फाइनल माइनस U इनिशियल का क्या मीनिंग है, U इनिशियल का मीनिंग है कि जब 4 चार्जेस यहाँ पे थे तब कितनी एनर्जी थी, अब जैसे आपने 5वां चार्ज 5th चार्ज यहाँ लाए तो एनर्जी कितनी है, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, इससे आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे डियर स्टूडेंट, बस बने रहिए आप लोग। यस, ध्यान दीजिए, U इनिशियल हम फाइंड कर चुके हैं। U इनिशियल यहाँ पे क्या है, U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस ओनली। कितनी आई थी बताएं, आपने अभी लिखा था, यह आया था Q² / 4πε0 -4 + √2। एम आई राइट, बिल्कुल यही था, यस यही था। यस यही था, वेरी गुड।
अब बात आती है सर यू फाइनल। यू फाइनल नया सिस्टम बन गया जब, तो कितने चार्ज हो गए? 5 चार्जेस। तो यहाँ आ जाएगा सर ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 5 चार्जेस। अब ये आपको कैलकुलेट करनी है। ये कैलकुलेट हो गई, दोनों का आप क्या करें, डिफरेंस ले, है ना, माइनस करे, सब्ट्रैक्ट करे, आपको क्या मिल जाएगा? एक्सटर्नल वर्क डन। सर ये तो बहुत सिंपल है। हाँ सिंपल है, देखिए कैसे सिंपल है। यस ध्यान दीजिए, मैं कैसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ उसको। डायरेक्ट कैसे सर? आप इसको क्या करें, आप नाम दे, क्या नाम दे इसको? आप 1 बोलते आ रहे थे, Q1, इसको बोला था आपने Q2, ये हो गया Q3 और ये हो गया Q4, इसको बोल दें आप Q5, है ना। अब कितनी टर्म आएगी? 5 चार्जेज है, यहाँ पे 5 चार्जेज है, तो टर्म्स कितनी आएगी सर? 5 माइनस 1/2 कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 यानी 10 टर्म्स आएगी। 10 इसमें पोटेंशियल एनर्जी में पद आएंगे, यू कैन से कौन से में? फाइनल में, क्योंकि 5 चार्ज हो गए, 5 चार्ज हो गए यहाँ पे। पहले इनिशियल थे कितने? 4, तो 4 की वजह से हमने 6 टर्म्स लिखे थे। तो डायरेक्ट मैं ये कैलकुलेशन करने के बजाय उस टर्म से ही सोल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए कैसे सोल्व करता हूँ। यस डियर स्टूडेंट, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू आ जाएगा यू फाइनल ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ सर? 1-2 का इंटरेक्शन प्लस 2-1 का इंटरेक्शन, शाबाश। सॉरी 1-2, 2-3, 3 के बाद में 3-4 और 4-1 प्लस ये हो जाएगा फिर डायगोनल। चलो ये 1-2-3-4 हो गया। अब चलते हैं डायगोनल में क्या आ जाएगा? 1-3, शाबाश, वेरी गुड, 2-4, वेरी गुड, डायगोनल भी हो गए। अब बात है फिफ्थ चार्ज की। फिफ्थ चार्ज के साथ में इसकी और इसकी भी लड़ाई करानी है आपको। तो क्या आ जाएगा यहाँ से फिफ्थ चार्ज? देखिए सर ये आ जाएगा यहाँ से Q1 Q5, है ना, यानी कहने का मैं डायरेक्ट लिखता हूँ Q1 and 5, शाबाश। फिर आ जाएगा 2 and 5, फिर आ जाएगा 3 and 5 and 4 and 5। काउंट कीजिए कितनी टर्म आ रही है? 10 टर्म आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म आ रही है, ठीक है। ये तो आ गई फाइनल, ठीक है। माइनस इनिशियल कितनी आएगी डियर स्टूडेंट? इनिशियल सर पहले ये इसको भूल जाएंगे और क्या आ जाएगा सर? 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 4 4 1 1 2 3 4, ये 4 तो थे ना पहले। अब इनके डायगोनल का भी क्या था? 1 3 एंड 2 4। ये इनिशियल था। 6 टर्म देखो, 2 2 4 2 6, तो 6 हो गए। 6 टर्म्स थे पहले इनिशियल में, अभी हमने देखा था पहले। और ये किसकी वजह से? 5 चार्ज का ये सिस्टम बना है, उसकी वजह से। देखो कौन कौन घर गया, घर गए, जिसमें 5 नहीं दिख रहा, बाकी देखो सेम यहाँ के यहाँ मिल गए, सारे के सारे उड़ गए। यस मैजिक, बहुत बढ़िया उड़ा दिया इनको तूने। अब देखो बचा क्या अपने पास में? सर U15 प्लस U25 प्लस U35 प्लस U45। अब ये कैलकुलेट कर लो सर। कैलकुलेट करते ही अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा वर्क एक्सटर्नल। अच्छा कैसे कैलकुलेट करोगे? U15 का मतलब चार्ज के Q1 Q5 डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन 1 and 5। अब बताइए 1 and 5 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? सर ये है L इंटू √2, मैं पहले ही आपको बहुत बार बता चुका हूँ। और ये उसकी क्या होती है? हाफ, तो ये हो जाएगी L डिवाइड बाई √2, ठीक है। क्यों? अरे भाई L √2 का हाफ कीजिएगा तो √2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा? L बाई √2, है ना, शाबाश। तो यहाँ आ जाएगा L अपॉन √2। U25 पे चलिए, यह आ जाएगा K Q2 Q5 डिवाइड बाई L अपॉन √2। ऐसे ही फिर चलिए 3 पे K Q3 Q5। सर इसका मतलब ये है कि जो नया चार्ज आ रहा है बस उसका पहले वाले जो 4 चार्ज थे उनसे इंटरेक्शन करा दो, ये और अलग टर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, यहीं से कंसेप्ट डेवलप होते हैं।
ये 4 टर्म्स हमने लिख दी है, क्लियर है ना। अरे भैया 1 एंड 5 के लिए लिख दिया, 5 और 2 के लिए, 3 एंड 5, 4 एंड 5 के लिए। अब इसकी क्या लिख देंगे वैल्यू, Q1 Q5 के लिए आंसर आ जाएगा। यस मैजिक, प्लीज वाइप दिस। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, इसको मैं आगे सोल्व करूं तो आपको देखिए मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ से, के Q1 Q5, ध्यान दीजिए Q1 पॉजिटिव है, यह आ जाएगा यहाँ से के Q और √2 पर लेके जाओ L। यहाँ से Q2 नेगेटिव है, माइनस √2 के Q अपॉन L। इससे चलिए Q3 एंड Q5, Q3 एंड पॉजिटिव है तो यह आ जाएगा √2 के कैपिटल Q अपॉन L। फोर्थ वाला क्या है, नेगेटिव है ना चार्ज, कि ये √2 आएगा L वाला, के Q अपॉन L। सर cos 2 हो कैंसिल, क्या आ गया 0, तो W एक्सटर्नल क्या रहा है 0, तुम बन गए हीरो। कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ा एक्सटर्नल को, हाँ क्यों, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, जितना ये रिपेल करेंगे उतना ही ये अट्रैक्ट कर रहे हैं उस चार्ज को, इसलिए एक्सटर्नल वर्क डन 0 नेट। गेटिंग दिस, जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कर रहा है उतना ही सिस्टम भी कर रहा है, तो नेट वर्क डन हो गया, वो क्या हो गया 0 हो गया यहाँ पे। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करूंगा। आप देखिए ये प्लैनेट ऑफ फिजिक्स का ही कमाल है। देखिए आप, W वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, जिस चार्ज को आप मूव करते हो, ठीक है, कहाँ से, इन्फिनिटी से, और जिस पॉइंट पे, वहाँ का पोटेंशियल V0। मुझे सेंटर पे लेके आना है चार्ज Q को इन्फिनिटी से, तो वहाँ जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, W इज इक्वल टू QV, जानते हैं ये फॉर्मूला। अब मुझे पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, पोटेंशियल आप फाइंड कर लो यहाँ पे, ड्यू टू ऑल चार्जेज 1 2 3 4 की वजह से यहाँ सेंटर पे कितना चार्ज होगा, देखिए के Q1 अपॉन डिस्टेंस L बाई √2, फिर आ जाएगा के Q2 अपॉन L बाई √2। पोटेंशियल यही तो होता है, V इज इक्वल टू के Q अपॉन R, पॉइंट चार्ज की वजह से हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी में 2 चार्ज आते हैं ऊपर, है ना, और पोटेंशियल में केवल सिंगल चार्ज आता है। नेक्स्ट आ जाएगा Q3 डिवाइड बाई L बाई √2, नेक्स्ट आ जाएगा Q4 डिवाइड बाई L बाई √2। वैल्यू रखो देखे सबकी, सर पहला वाला पॉजिटिव है, √2 ऊपर लेके जाओ, सर दूसरा वाला नेगेटिव है, √2 के Q अपॉन L, सर थर्ड वाला क्या है, पॉजिटिव है, √2 के Q अपॉन L, सर नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव, goes to हम स्माइल। यस, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 तो तुम बन गए हीरो, ये आ गया वर्क डन। सुनने तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक में, इजी है ना, बस सच बोलना, लाइक जरूर कर देना, है ना। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड।